माँ कुष्मांडा को नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में जाना जाता है। उनका नाम कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात थोड़ा, कुष्मा अर्थात ऊर्जा और अन्न अर्थात ब्रह्मांड। इस प्रकार कुष्मांडा का अर्थ होता है वह देवी जिन्होंने थोड़ी सी मुस्कान अर्थात ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार और शून्यता थी, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी यह मुस्कान ऊर्जा का स्रोत बनी और उन्होंने इस अंड अर्थात ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि जननी भी कहा जाता है। देवी ने ही अपने तेज से सूर्यमंडल की उत्पत्ति की और उस पर निवास किया। उनकी ऊर्जा से ही सूर्य और ब्रह्मांड में प्रकाश और जीवन संभव हुआ। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजोमयी, दिव्य और चमत्कारिक है। वे अष्टभुजाधारी हैं और उनका वाहन सिंह है। वे 8 भुजाओं से युक्त हैं। उनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, सुदर्शन चक्र, गदा, जपमाला, अमृत कलश है। उनका वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। वे हंसमुख मुखमंडल वाली हैं जिनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उनका तेज सूर्य की भांति दमकता है क्योंकि वे स्वयं सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से माना जाता है जो कि हृदय चक्र होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा, वात्सल्य और ऊर्जा से संबंधित होता है। इस चक्र के जागृत होने से साधक को आत्मिक बल और दिव्यता प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा की साधना से मन को स्थिरता मिलती है, हृदय से नकारात्मकता समाप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन साधक विशेष ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए देवी की आराधना करता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को सिंदूर, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, गंध, फल, नारियल आदि अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हड़ा अर्थात कद्दू अर्पण करना शुभ माना जाता है। यह देवी को बहुत ही प्रिय है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। माँ को मिठाई, मालपुआ या नारियल का भोग लगाएं। अंत में देवी की आरती करें और उनसे आरोग्य, शक्ति और ज्ञान की प्रार्थना करें। माँ कुष्मांडा की कृपा से साधक को दिव्य तेज, ओज, स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। बीमारियां और मानसिक विकार दूर होते हैं। साधक में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में सहजता और सफलता प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भारत में माँ कुष्मांडा के विशेष मंदिर कम हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन और वाराणसी में नवदुर्गा के सभी रूपों के मंदिर मिलते हैं, जहां उनका विशेष पूजन होता है। कुछ शक्ति पीठों में भी माँ कुष्मांडा का पूजन एक विशेष रूप में होता है। आज के समय में जब जीवन में तनाव, अशांति और मानसिक थकावट आम हो गई है, माँ कुष्मांडा की उपासना अत्यंत लाभकारी है। वे सिखाती हैं कि एक मुस्कान में भी शक्ति होती है। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना मुस्कान से की। ऊर्जा का सही उपयोग जीवन में संतुलन लाता है। धैर्य, संतुलन और शक्ति का समन्वय जीवन को सफल बनाता है। उनकी पूजा से मनुष्य अपने अंदर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानता है और सही दिशा में प्रयोग करना सीखता है। माँ कुष्मांडा नवरात्रि की चतुर्थ देवी हैं, जिनकी पूजा से साधक को शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे ब्रह्मांड की रचयिता हैं और उनके स्मरण मात्र से साधक के जीवन में प्रकाश फैलता है। उनका तेज और वात्सल्य साधक को आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति प्रदान करता है। उनकी मुस्कान से जन्मे ब्रह्मांड की तरह हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और प्रेम से हर स्थिति का समाधान करना चाहिए।